अयोध्या स्थित भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और माता जीजाऊ की जन्म जयंती के अवसर पर इंदौर में भी स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव मनाया जाएगा, जहां 5 से 12 जनवरी तक बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र कला का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं स्वराज से साम्राज्य की पदयात्रा भी धूमधाम से निकाली जाएगी। उत्सव 2024 ये हम मना रहे। पिछले साल जैसे स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव 2023 में राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की मूर्ति स्थापना यहाँ इंदौर में की गई थी। ऐतिहासिक मूर्ति स्थापना थी ये, क्योंकि संभवतः इससे पहले आज तक कभी भी ऐसे 400 किलोमीटर या पदयात्रा करके जन्मस्थली से मिट्टी मतलब कलश में मिट्टी या जल लेके ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति में मातृ संख्या निकल के आई और ऐसी पदयात्रा करने के पश्चात मूर्ति स्थापना हुई, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो भारत के इतिहास में पहली बार 400 किलोमीटर की यात्रा करके पद यात्रा करके 200 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे मिट्टी और कलश लेके आई थी पैदल, और उसके पश्चात ही मूर्ति स्थापना हुई थी। अब उस मूर्ति राजमाता जिजाऊ माँ साहब की मूर्ति स्थापना को 1 साल पूरा हो गया है। इनका पहला वर्धापन दिन है अपने इंदौर में। तो सर्व मराठी भाषी संघ और हिंदवी स्वराज्य समारोह समिति द्वारा मिलके ये आयोजन किया जा रहा है, जिसका स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव 2024 है। इसमें 5 तारीख से 11 तारीख तक बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शस्त्र कला प्रशिक्षण। और सैकड़ों सर्व मराठी भाषी संघ और हिंदवी स्वराज समारोह समिति के प्रमुख स्वाति युवराज काशिद ने प्रेस वार्ता कर आज बताया कि स्वराज स्वाभिमान उत्सव के अंतर्गत स्वराज से राम राज्य की पदयात्रा 12 जनवरी 2024 को शहर के राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या देवी की प्रतिमा स्थल से धूमधाम से 3 पुलिया, नंदानगर, राजमाता जिजाऊ चौक तक निकाली जाएगी। इस पदयात्रा में करीब 1000 से अधिक मातृशक्ति जिजाऊ की वेशभूषा और बच्चे वीर शिवाजी आशी की वेशभूषा में तैयार होके निकलेंगे। उन्होंने बताया कि पदयात्रा को लेकर संस्था द्वारा भव्य स्तर पर तैयारी की जा रही, वहीं पूरे यात्रा मार्ग पर जगह जगह आकर्षक साज सज्जा और स्वागत भी होगा। आज प्रेस वार्ता ली है, क्या उद्देश्य है? स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव 2024 जो राजमाता जिजाऊ माता के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जा रहा है। ये 5 जनवरी से 12 जनवरी तक ये उत्सव है, जिसमें 5 जनवरी से 11 जनवरी तक बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को सभी को निःशुल्क यहाँ शस्त्र कला प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि आत्म संरक्षण, सेल्फ डिफेंस लड़कियों को खासकर आना चाहिए, और वो शक्ति का स्वरूप यहाँ शक्ति केंद्र वहाँ मिला, यहाँ लड़कियों को मिला है। तो इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण इनको शस्त्र कला जैसे दंड चलन है, खड़क चलन है, दान पट्टा, डोल लेजिम और ध्वज पथक, जो श्री स्वर ध्वज पथक अपने मध्य प्रदेश का पहला ध्वज पथक है, उनके द्वारा यहाँ बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और 12 जनवरी को जो स्वराज्य से रामराज्य पद यात्रा है, जिन रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो क्षण, स्वर्णिम क्षण 22 जनवरी को उनके चरणों में सेवा अर्पण करते हुए सर्व मराठी भाषी संघ और हिंदवी स्वराज्य समारोह समिति द्वारा ये आयोजन है स्वराज्य से रामराज्य पद यात्रा, जो 12 जनवरी को शाम 4 बजे माँ अहिल्या के राजवाड़े से वहाँ माल्यार्पण करके राजमाता जिजाऊ चौक तक ये यात्रा आएगी। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मातृशक्ति, युवाओं और सहपरिवार सब आएंगे, जहाँ पे हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। उसके पश्चात ये यात्रा प्रारंभ होगी और जिजा माता चौक तक इसका समारोह रहेगा। लगभग कितनी मातृशक्ति शामिल होगी इसमें? 10,000 से ज़्यादा मातृशक्ति इसमें शामिल है, और इसमें एक आकर्षक ये रहेगा कि हज़ारों मातृशक्ति जिजा माँ के रूप में आएगी। जिजाऊ का रूप मैं जिजाऊ और मेरा शिवबा, उनके साथ शिवाजी महाराज भी छोटे छोटे बच्चे बाल शिवाजी का रूप में आएंगे। अभी इस आयोजन में कोई बाहर से कोई मुख्य अतिथि या कोई ऐसी सेलिब्रिटी भी शामिल होने जा रही है? बाहर से इसमें जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वक्ता है नेहा जोशी दीदी, वो है ना, युवा मोर्चे की उपाध्यक्ष है, वो भी आएंगे, नेहा जोशी जी। 22 जनवरी ऐतिहासिक मनाने जा रहे हैं, उसको लेकर कोई विशेष जो है हम अलग से कुछ करने जा रहे हैं? अलग से तो अभी 5 तारीख से शुरू है सबको शस्त्र कला प्रशिक्षण, और 12 जनवरी को इसलिए कि उस दिन राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की जयंती है,
और उसमें हज़ारों की संख्या में मातृशक्ति वहाँ पे इकट्ठा होके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके पश्चात वहाँ से निकलेंगे। राजमाता जिजाऊ की वेशभूषा में आएंगे, पारंपरिक जो महाराष्ट्रीयन पारंपरिक वेशभूषा है उसमें खासकर सभी महिलाएं रहेगी और उनके साथ बाल शिवाजी रहेंगे और उन शिवाजी महाराज के साथ साथ उनके मावड़ों में जो सैनिक थे उनकी भी वेशभूषा में सभी रहेंगे।